बताइए। और आज ये राज हम खुलवाएंगे दर्शकों के लिए। 1 रुपए का कोई नोट आप अपनी पर्स में रखते हैं, हमने सुना है लव भूषण जी, और क्या है उसको कुछ विशेष उसके साथ क्रिया करके आप रखते हैं। हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, उनका भी पर्स भरा रहेगा। क्योंकि भाई आपने तो करोड़ों से सैकड़ों तक पहुंच गया। हाँ 1 रुपए का नोट क्या करोड़पति बना सकता है? जी बिल्कुल। 1 रुपए के नोट में वो ताकत है जो 500 रुपए के नोट में नहीं है। जी पूछिए कैसे? हाँ वही तो पूछ रहे हैं हम। आपको मालूम है कि 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक के द्वारा छापा नहीं जाता है। जी 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा छापा जाता है, और 1 रुपए का नोट चलन में नहीं है। आप 1 रुपए की गड्डी लेने चले जाइए, आपको मिलेगी नहीं? नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं। 1 रुपए का नोट ऐसा है जो अपनी ओवर वैल्यू किए हुए है। आज आप शादी में कहीं पे भी 1 रुपए का नोट की गड्डी, 1 रुपए के 100 नोट कितने के हुए? 100 रुपए के। जी। आप जाएंगे आपको ब्लैक में वो 1000 रुपए की, 1100 रुपए 2000 5000 ले लेते हैं। 2000 5000 ले लेते हैं। मान तो इसका मतलब 1 रुपए का नोट पूरे करेंसी में ऐसा नोट है जो अपनी वैल्यू 10 गुना 20 गुना करके बैठा हुआ है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो 1 रुपए के नोट का पिरामिड बनाएं और अपने पर्स में रखें। 1 रुपए की गड्डी लाएं और अपने तिजोरी में रखें। क्यों? क्योंकि पहले ओवर वैल्यूड है। आज 500 का नोट आपको कितने में मिलता है? उतने में मिलता है। 500 में तो मिलता है हाँ। ना, 400 501 रुपए भी नहीं देगा 501 रुपए भी नहीं देगा। तो 1 रुपए का नोट ऐसा नोट है जो ओवर वैल्यूड है। इसको समझिए। इसको कैसे अभिमंत्रित करना है अभी ऐसे नहीं बताएंगे भैया। उसके लिए आपसे मिलना पड़ेगा, है ना? देखिए इतना आसान नहीं है। मैं जी। आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो विधि है, जो ये विद्याएं हैं, ये ऐसे ही बंटने लग जाए तो इसका अपमान हो जाएगा। जी जी। ये गुप्त विधि है, गुप्त विद्याएं हैं जो हम तो मतलब उस पिरामिड को अभिमंत्रित भी करना अभिमंत्रित भी आप करके, यदि आप सिंपल रखना चाहते हैं तो भी वो काम करेगा। लेकिन आप उसको कोई भी चीज़ को एनर्जाइज किया जाता है। एक और देखिए, मुझे लगता है कि बातों बातों में कहीं ज़्यादा लंबा समय मैंने ले लिया। आप मंदिर में जाते हैं तो किसी भी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करोगे, बिल्कुल। उसमें प्राण डालोगे, तभी तो वो मूर्ति, नहीं तो मूर्तिकार के पास पड़ी मूर्ति है और एक मंदिर में पड़ी वही मूर्ति जो अब उसमें एनर्जी आ गई है। तो आप कोई भी चीज़, जैसे आप देखिए मैंने अपने हाथ में ये अंगूठियाँ डाल रखी हैं, ये जेम्स डाल रखे हैं। आप कहीं भी जाकर एक दुकान से लेकर आते हो तो ये पत्थर है। सही बात है। इसके अंदर आपको जान डालनी पड़ती है। आपको इसके अंदर एनर्जी डालनी पड़ती है। आपको ये कहना पड़ता है कि तू जा, और ताकि जाके तेरे को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला अब अगला क्या, अब तो उपाय पे आते हैं। जी जी पूछिए। छोटे छोटे, क्योंकि जी। आचार्य जी के जो उपाय हैं हाँ। वो देश में लाखों लोगों तक जब पहुंचते हैं लोग बड़ा आस्था के साथ सुनते हैं उसको, विश्वास के साथ। तो छोटी छोटी चीजें। हाँ हाँ। एक सवाल जो मतलब किसी वरिष्ठ से मैंने सुना, आयु में बड़े बुजुर्गों से भी सुना, और इस दौर की समस्या भी है, पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुखी रहते हैं, ऐसा है क्या? पूजा करने से कोई अमीर होता तो मंदिर में बैठा हर पुजारी आज करोड़पति होता। तो पहले तो ये समझने की कोशिश। कितनी देर करना चाहिए पूजा पाठ? देखिए पहले आपको इसको मैं बात को मैं बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि व्यय का भाव कौन सा है? 12वां। और 12वें भाव का स्वामी कौन है? बुध। गुरु। सॉरी, गुरु। तो इसका मतलब है कि आप जरूर से ज़्यादा पाठ पूजा करेंगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। गुरु पाठ पूजा का कारण है। तो गुरु कहता है कि मतलब कि विष्णु जी कहते हैं, पाठ पूजा कहते हैं कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप 5 से 10 मिनट ही मेरे पास आइए। समझने के लॉजिक से बात समझ रहे? मैं समझ रहा हूँ। कि आप 3 घंटे पूजा करेंगे तो काम कब करेंगे? तो मतलब 3 घंटे आपने पूरे दिन के कहाँ लगा दिए? एक जो आपका 24 घंटे का समय है, जिसमें 12 घंटे तो आप सो रहे हैं, 8 घंटे तो आप सो रहे हैं, मतलब 8 घंटे सो रहे हैं, 3-4 घंटे तैयार होने में लग रहे हैं, तो आपके पास समय कितना बचा? एक आदमी के पास काम करने के घंटे कितने? 8। उसमें भी आपको ब्रेक भी चाहिए। तो वो ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि तुम मेरी जो पूजा करनी है वो आपको 5 से 10 मिनट करनी है, मेरे को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। जो जितनी ज़्यादा पूजा करेगा उसके उतने ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। 12वां घर उसका उतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो पूजा आपको कौन से देवता की करनी है, किस भगवान की करनी है, ये भी हम आपको बताते हैं। और उसका आप सीमित एक टाइम रखिए 5 से 10 मिनट। और पूजा आपको करवानी है तो अपने घर में पंडित रखिए ना। जो कर्मकांड पंडित है उनको बुलाइए और उनको बोलिए, कहिए 2 घंटे कीजिए, 1 घंटा करवाइए उनसे। आप अपना ध्यान अपने आप को परफेक्ट कीजिए। दोस्त ऊपर पैसा अमीर बनना है तो आपको कर्म करना होगा। एस्ट्रोलॉजी कभी भी ये नहीं कहती कि
कि सिर्फ तू पूजा करता रहे, कर्म प्रधान है। आपको पहले बात तो ये समझ में आ गई ना, ज़्यादा पूजा करने वाले लोग क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि ये बड़ा सवाल होता है। हाँ, क्योंकि वो पूजा में ही समय दे देंगे, काम करेंगे काम नहीं। करने में कर्म हाँ, तो प्रधान। भगवान तो कहेगा कि भाई तू मेरे ही पास बैठा रहे, फिर आ जा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो तमस का काम करता है, ये तो सत्व का काम करता है। जी और हमें रासिक बनना है जी क्योंकि यह कर्म प्रधान के साथ साथ में ये साथ में मटेरियलिस्ट चीज़ों का भी समय है। जी जी जी। तो एक कौन सा रोज एक नियम बताइए कि ये तो जरूर करना चाहिए, अगर जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता चाहिए तो ये तो रोज करो भैया। वाह दोस्त, मज़ा आ गया। जिसका नियम नहीं होगा वो कामयाब कभी नहीं होगा। जी। आपका उठने का समय होना चाहिए, आपका सोने का समय होना चाहिए, आपका ऑफिस जाने का नियम होना चाहिए, आपका खाने का समय होना चाहिए। आप यदि आपकी लाइफ में आपका रूल नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने रूल खुद बनाइए, अपने रूल आपको खुद बनाने हैं। लिखिए डायरी पर, दिस इज माई रूल। और यदि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ रूल के ऊपर, आपको आनंद आएगा। एक बहुत बड़े पुराने सेठ की कहानी थी। वो किसी गुरु के पास गया, अपन सेठ बोला कि सब मुझे बहुत पैसा कमाना है। कहता कमा, मैं तेरे को कमाना करता हूँ। कहता मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? कहता तेरे को एक रूल बनाना पड़ेगा जी, तेरे को लाइफ में एक नियम बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, दिन हो जाए, रात हो जाए, तो उस नियम को तोड़ेगा नहीं। कहता ठीक है। तो उसके सामने एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसने बोला कि मैं जब भी खाना खाऊंगा तो सामने वाले व्यक्ति का फेस देख कर ही मैं खाना खाऊंगा। ये मैं अपनी नियम लाइफ का नियम बना लेता हूँ। ठीक है जी। वह जब भी सुबह उठता तो सामने वाले को उसका चेहरा देखकर वह भोजन करना उसने ग्रहण करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीते तो वह व्यक्ति जो गरीब, वो जो सामने वाला उसका जो व्यक्ति था, वह किसी बहुत बड़े सेठ के पास काम करता था। एक दिन वह जैसे ही सुबह उठा और वह उसका चेहरा देखने के लिए गया तो उसको जाके वह दिखा नहीं। और वह व्यक्ति जिस सेठ के पास काम करता था वह बहुत बड़ा व्यापारी आदमी था, लेकिन उसके पास ना आगे ना पीछे कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या बोला कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति किसकी हो जाए? जो व्यक्ति जो ये मेरी सेवा कर रहा है इसकी हो जाए। अब ये बात उसको खुद को भी नहीं पता था कि मेरा जो सेठ 1000 करोड़ का मालिक है, ये उसको भी नहीं पता था कि मेरा सेठ 1000 करोड़ का मालिक है और ये सब मुझे देने वाला है। अब वो व्यक्ति क्या हुआ कि उसके पास वो चेहरा देखना था उसको। रोज़ उसका एक दिन देखा कि ये तो व्यक्ति आज मुझे दिखा ही नहीं, आज मुझे दिखा नहीं तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? तो वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे हो गया, उसका पता करने गया अभी ये व्यक्ति कहाँ गया हुआ है। तो ये पता लगा कि वो व्यक्ति जहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु हुई, मतलब कि वो जिस सेठ के पास काम करता था उसकी मृत्यु हो गई, वो वहाँ पर गया बन गया सेठ। नहीं, अभी तो उसको मालूम ही नहीं है ना कि मेरे पास ये वसीयत आने वाली है। तो अभी तो उसकी मृत्यु पर वो गया हुआ है। तो वो उसको जाके बोला कि मुझे अपना चेहरा दिखा। कहता भैया तुझे मुझे चेहरा क्यों देखना है? कहता तू मुझे चेहरा देखेगा तभी तो मैं खाना खाऊंगा। तो उसने क्या बोला कि तू मेरा चेहरा देख। वो रोज़ उसका जाके वो वहाँ पे इसका कार्य पर संभाला था, वो रोज़ आता उसका चेहरा देखता और वापस आता। उसने गुस्से में क्या बोल दिया कि जो मेरे पास है वो आधा तेरा, कि जो भी तू उठा के मेरे को अपने घर भी बिठा ले। उसने गुस्से में क्या बोला कि तू भैया मेरा चेहरा ही देखना चाहता है, तू मेरे को उठा के अपने घर बिठा ले। और क्या, और तू वहीं पे मुझे खाना देते। इतना तू परेशान होता है, इससे अच्छा तो मुझे तो अपने पास भी रख ले, अपने घर पे रख ले, मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं है और तू इतनी दूर आता है। तो वो उसने उसको बोला चल ठीक है भाई, तू मेरे घर पर आ जा, मैं तेरी सेवा करूँगा, क्योंकि मैंने लाइफ में नियम बना लिया कि मैं तेरा चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाऊँगा। तो भैया जैसे ही उसने उसको अपने घर पर रखा, 2 से 3 महीने के बाद वकील आता है कि सारी की सारी पैसा अब तुम्हारा हो जाता है। अरे भाई, तो भैया वो उसके पास में रह रहा था, तो भैया उसने अब वो पैसा किसका हुआ? उन दोनों का हो गया। तो भैया उसने लगा कि ये मेरा भाग्य है और उसको लगा कि ये मेरा भाग्य है। तो ऐसे वो व्यक्ति क्या बन गया? दुनिया का बड़े आदमियों में शुमार हो गया। तो यदि आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी ज़िंदगी में नियम बनाने होंगे। आप अपना ज़िंदगी का एक नियम बनाएं कि उसके बिना आप खाना नहीं खाएंगे, आप इसके बिना ये कार्य शुरू नहीं कीजिए। देखिए, आप यदि आप नियम को नहीं तोड़ेंगे तो कैसे ऊपर वाला आपकी सुनता है।
बहुत बढ़िया। क्या बात है। मतलब इस कहानी का आप अगर सार कहेंगे जी। और दर्शकों को मतलब इस बात से भी सरोकार होगा कहानी से, किस्मत कभी भी चमक सकती है। हाँ। एक नियम, हाँ। दूसरी कृपा।